नमस्कार बानू, मैं जिला अध्यक्ष अनीता अंशु अपने एक वीडियो के माध्यम से एक बहुत दुखद घटना के साथ मैं आप लोगों को कुछ कहना चाह रही हूँ, कुछ दिखाना भी चाह रही हूँ और कुछ बताना भी चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं उस सहायिका को अपने संगठन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनका निधन कल एक चयन मुक्ति लेटर के कारण उन्हें गहरा सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। सबसे पहले मैं आपको उस सहायिका का एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिनका कि निधन हो चुका है। और देखिए, ये जो तस्वीर है, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, नौनिहाल बच्चे, जिनका कि ना घर में कोई परिवार है, ना दादा है, ना दादी है, ना चाचा है, ना चाची है, कोई नहीं है। इनको सिर्फ एक पिता है, परिवार में कोई नहीं है। माँ जो थी सहायिका का काम करती थी और उसी से बच्चे का घर परिवार का भरण पोषण करती थी। पिता बाहर कमाता था और जिस समय उसकी मौत हुई, घर में उसका पति था भी नहीं और उसकी मौत हो गई। सोचिए कि जिस सेविका और सहायिका के ऊपर समूचे पोषक क्षेत्र का दायित्व रहता है, नौनिहाल बच्चों का दायित्व रहता है कि आप उसको कुपोषण से दूर कीजिए, आप उसको शाला पूर्व शिक्षा दीजिए, आप उसको खेल कूद करके पढ़ाइए, और उस के बावजूद भी आज उस सहायिका के बच्चों के लिए माथे पर किसी का साया नहीं है। कैसे उसका भरण पोषण होगा, कैसे उसकी शिक्षा होगी, यह कहीं उसका कोई रास्ता नहीं है। कैसे यह शासक है, इस सूबे का शासक जो है, कहा जाता है सुशासन बाबू के शासन में दुशासन का राज चल रहा है। इसके साथ मेरे जिले के पदाधिकारी दमनात्मक कार्यवाही करते हैं, ताकि हर समय आपको यह दिखा रही हूँ कि हाँ, इससे दमनात्मक कार्यवाही करने की वजह से इसका क्या हर्ष हुआ, यह आप देख रही हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं आप लोगों से यह भी पूछना चाहती हूँ कि पहले ये बताइए कि इस अंजाम का जो है क्या सिर्फ प्रशासन दोषी है, या पदाधिकारी दोषी है, या खुद सेविका भी दोषी है? क्योंकि सेविका मेरी जो है, ऐसी कुछ सेविका है जिस पर मुझे शर्म आती है कहने में कि वह सेविका है। अरे सेविका नहीं हो तो महिला तो हो। यह भी तो तुम सोचो कि यह जो तुम भ्रम फैला रही हो चयन मुक्ति का, इससे क्या तुम्हें मिलता है? अरे बाबू, यह तो समझो, संगठन चाहे कोई भी हो, संगठन चाहे कोई भी हो, मेरा यह कहना है, मुझे संगठन से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना हक अधिकार तो कम से कम मिलकर मांगो, जिससे कि सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, सरकार भी मेरी बातों को सुनेगा। कम से कम यह अभी जो भगदड़ की स्थिति मची हुई है, समूचे हर एक जिला में यह भगदड़ की स्थिति है कि चयन मुक्त का लेटर आ गया, चयन मुक्त का लेटर आ गया। क्या करें दीदी, क्या करें मैडम, क्या इसको किया जाएगा? आज एक कभी होता है एक दिन पहले कि समूचे की लिस्ट आ जाती है कि समूचे को चयन मुक्त कर दिया गया, फिर आ जाता है कि हम 40 का कर दिए। अरे क्या बात है भैया, क्या आप एक बार चयन मुक्त करते हो फिर योगदान दिलवाते हो? तो ये सब क्या है? ये सब मेरी उन सेविकाओं का कारण है कि यह जो सरकार तो कमज़ोर कर ही रही है मेरे संगठन को, साथ में सेविका भी संगठन को कमज़ोर कर रही है। मैं इसके पहले भी YouTube चैनल के माध्यम से सारी सेविकाओं को बार बार
चयन मुक्ति के विषय में यह संदेश दी हूँ कि आप लोग कभी डरो नहीं। इसके बावजूद भी मेरी सेविका इतनी शर्मनाक काम की है जो कहने लायक नहीं है कि वह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के भगदड़ मचवाने के वजह से हर एक फूट डालो शासन करो के अंदाज में जगह जगह हर एक परियोजना में यह खबर भेजी कि कभी 2 सेविका को चयन मुक्त करती है तो कभी समूचे का लिस्ट निकालती है, और सेविकाओं में जैसे लगता है कि सैलाब आ गया है चयन योगदान देने का। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि जो सेविका पटना में इतनी मार खाई डंडा से, पुलिसकर्मी के द्वारा सर फटा, उसका कपड़ा फटा, उसका चीर हरण हुआ, उसके बावजूद भी तुम सभी सेविकाओं को जरा सा भी हया नाम की चीज़ नहीं है, और तुम सारी सेविका योगदान दे करके चली आई। जो हड़ताल पर थी वह भी यह नहीं देखी कि सेविका की जान जा रही है, सेविका का परिवार उजड़ रहा है। आज यह चकाई परियोजना की बोंगी पंचायत की सहायिका, जो कि शिमला ढाबा की रहने वाली 241 केंद्र संख्या की सहायिका है, वो सहायिका आज तुम ही लोगों के वजह से, उसकी जिम्मेदार पदाधिकारी तो है लेकिन तुम सब भी हो, क्योंकि अगर तुम सब नहीं भगदड़ मचाती तो उस सहायिका का कुछ नहीं होता। कम से कम ये समझो कि किसी की जान गई, और वो जिस पर कि शर्म आनी चाहिए वो कहती है ये आलतू फालतू वीडियो है। बहनों, मैं आपको यह वीडियो के माध्यम से दिखाई हूँ, क्या ये आलतू फालतू है? आप मुझे देख करके बताना, मुझे जानकारी देना, क्या यह फालतू है? क्या वह सेविका क्या वह सहायिका नहीं मरी हुई है? उसके पेट पर उसका चयन मुक्ति का प्रपत्र भी रखा हुआ है, आधार भी रखा हुआ है, सेविका मरी हुई है, जिंदा नहीं है। अरे शर्म करो, शर्म करो, लानत है ऐसी सेविका पर। अरे महिला तो हो, एक महिला की मौत हुई है, सहायिका नहीं, सहायिका तो है ही और साथ में महिला भी है, इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी सेविका को सेविका बनने का कोई अधिकार नहीं। कहती है कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज की सेवा करती हूँ। नहीं, तुम समाज की सेवा नहीं करती हो, तुम अपने पेट भरने का उपाय करती हो, तुम अपने चंदा का उपाय करती हो। तुम्हें चंदा चाहिए, चंदा से पेट खर्ची कैसे चलेगा? ऑडियो के माध्यम से शर्म आती है गीता जी और गीता दी कहने में तुमको, कि ऑडियो के माध्यम से कहती है हड़ताल तोड़ दो, हड़ताल तोड़ दो। काहे के लिए हड़ताल में गई थी? उस समय तुमको कौन कहा था हड़ताल में जाने के लिए? किसने कहा था? इसलिए मैं सारी सेविकाओं को यह कहना चाहती हूँ कि आप सबको अभी भी समय है, अभी भी समय है। जो भी सेविका अभी तक हड़ताल तोड़ी है उसको तो मैं सेविका कहने में भी मुझे शर्म आती है कि आप सेविका हो। नहीं, वह सेविका नहीं है, वह सेविका के लायक नहीं है। लेकिन जो मेरी समूचे बिहार की सेविका अभी भी हड़ताल पर टिकी हुई है सरकार से लड़ने के लिए, उस सेविका को मैं कहती हूँ, हर एक जिले की सेविका को मैं कहती हूँ कि आप सभी जैसे 10, 20, 50, 100 का चयन मुक्ति होता है, आप समूचे जिले की सेविका नालंदा की तरह जाकर के सारी सेविका अपना रिजाइन मारो, अपना इस्तीफा मारो। ऐसा न मैं आप सबों से यह कहना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी परेशान हूँ उस सहायिका के वजह से। इसलिए आप लोगों को मैं फिर यही एक बात दोहरा रही हूँ कि अपना अधिकार मांगना, अपना लड़ाई करना यह मेरा मौलिक अधिकार है। आप लोग चयन मुक्ति के डर से डरे नहीं, आप लोग अपना लड़ाई जारी रखें और लड़ेंगे, जीतेंगे भी। इसलिए छठ पर्व खत्म होने दीजिए, 2 दिन 3 दिन का है, उसके बाद हम लोग
फिर लड़ाई के मैदान में कूदेंगे। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो जहाँ तक जाए आगे मेरी सेविकाओं का कुछ हौसला बढ़े, इसको देख करके भी कि क्या यह सही है या गलत है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि जहाँ तक हो इसका खबर आप सब पहुँचाइए और अपने में हिम्मत बढ़ाइए। आवाज़ दो हम एक है।